अभी हम हेलो दोस्तों, ध्यान दीजिए। अभी हम तत्व के बारे में बताने वाला हूँ कि तत्व क्या है। तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसको किसी भी तरीक़े से नहीं बनाया जा सकता, जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मतलब पदार्थों के मिश्रण से भी इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, वही है तत्व। अब तत्व को दो भागों में बांटा गया है। तत्व जैसे ऑक्सीजन है, लोहा है, चांदी है, ये सभी हमारा तत्व है। प्राकृतिक में 118 प्रकार का तत्व पाया जाता है और जिसमें कुछ गैस है, कुछ धातु और कुछ अधातु है। तो तत्व को दो भागों में बांटा गया है, एक धातु के रूप में और एक अधातु के रूप में। तत्व कितने प्रकार का है? दो प्रकार के। अब धातु समझिए, धातु क्या है। देखिए, बेस्ट स्टडी के लिए यह आवश्यक है कि हम जब भी पढ़ें तो कॉपी कलम के साथ पढ़ें, चूँकि सुनना, बोलना और पढ़ना एक साथ हो, मज़ा उसी में आता है। तो कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करते रहिए जो जो की पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। तो हम अब धातु के बारे में समझते हैं कि धातु क्या है। धातु की एक अपना अलग ही पहचान होता है। जैसे उसको पीटने पे उसमें तन्यता होती है, भंगुर टाइप नहीं होता है। लोहा को कितना भी पीटिएगा तो वो लमने लगेगा, यानी बड़ा होने लगेगा अपने साइज से। तो वही धातु की पहचान है। और अधातु किसे कहते हैं? जिसमें तन्यता का गुण नहीं हो और जो भंगुर हो, उसे धातु कहते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें बताएंगे कि तत्व में मात्र 11 गो गैस है और 22 गो अधातु है, और बाकी जो बच गया 85-86 के आसपास में, वो सभी धातु हैं। धातु चैप्टर। अब इसके बाद शुद्ध पदार्थ बताए थे दो प्रकार का होता है। अब समझिए कि एक तत्व और एक यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के, शुद्ध पदार्थों के मेल से तैयार होता है यौगिक। और इसका एक मतलब कि विशेषता ये है कि इसमें फिक्स होता है, अनुपात इसका फिक्स होता है कि आप को जितना मिलाना है उतना ही मिला सकते हैं। अगर इधर उधर मिलाने से यौगिक नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। जैसे NaCl से नमक बनता है तो इसका मात्रा फिक्स होता है। जैसे H2O से जल बनता है, इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 ही भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग का प्रतिक्रिया कराने से जल का निर्माण होगा। देखिए, जल, हाइड्रोजन क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन ऑक्सीजन वही जलने में मदद करता है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है तब जल का निर्माण हो जाता है। तो बस वही, अरे बहुत सारा है, जैसे चूना वना चौक है, या फिर आप कह सकते हैं धोवन सोडा है, Na2CO3 10H2O, और फिर कास्टिक सोडा NaOH है। ये सब यौगिक है। फिर अब मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इसमें मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है, किसी भी अनुपात में आप बना सकते हैं मिश्रण को। अब मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। तो अब समझते हैं समांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण के प्रत्येक गुण में एक समान क्वालिटी गुण पाया जाता है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक छोटे से छोटे भाग में एक, मतलब कि जो गुण बड़े भाग में होगा वही गुण छोटे से भाग में होगा, जिसके प्रत्येक छोटा से छोटा भाग में समान गुण पाया जाता है। और विसमांगी मिश्रण उसे कहते हैं कि पहले मिश्रण तो वो है जिसे एक, मतलब कि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए। जैसे नमक पानी का घोल, कभी ज़्यादा नमक कभी ज़्यादा मीठा हो जाएगा, उसको फिक्स करके थोड़े मिलाया जाता है, वैसे ही वो के बीच में। बस अब हम आगे फिर देखते हैं एक
क्रोमैटोग्राफी के बारे में समझाने वाले थे। तो क्रोमैटोग्राफी क्या है? इसमें मिश्रण से अवयव को चुनकर अलग करने की विधि है क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, फिर हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉप कर दो।